चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं DBX के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिक इक्वलाइजर सिस्टम के बारे में, उसके सेटअप के बारे में कि हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें। उसके अंदर कुछ बैंड्स दिए हुए हैं, जिन बैंड्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, वो बैंड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। हालांकि उन पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं और बताइएगा पसंद आया कि नहीं। सीरीज थोड़ी लंबी होती जा रही है लेकिन मज़ेदार भी होती जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को इसके फंक्शंस और सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं GEQ के बारे में। मैं वापस होम पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं GEQ मतलब कि ग्राफिक इक्वलाइजर सिस्टम के बारे में। हालांकि मैं ग्राफिक आपको एनालॉग बता चुका हूं मेरे पिछले बैरिंजर के वीडियो के अंदर, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ग्राफिक की, तो है DBX के PA2 के अंदर। तो देखिए, आज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्राफिक इक्वलाइजर, ठीक है, मतलब कि ये आपका एक पूर्ण रूप से ग्राफ बना देगा। ऊपर नीचे अप डाउन जो भी फ्रीक्वेंसी आपको कट ऑफ करनी है, जो आपको ज़्यादा दिक्कत करती है, उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बड़ा ही मज़ेदार दिया हुआ है, क्विक कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप मैनुअल का मतलब है कि आप इसको खुद एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करते हैं यहाँ पर फ्लैट का मतलब सारी फ्रिक्वेंसी 0 dB पर सेट है, कोई अप नहीं कोई डाउन नहीं है। फ्लैट का मतलब यही होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सारी एक लेवल पर वर्क कर रही है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर है माई बैंड का मतलब यहाँ पर देखेंगे आप कि इसने अपने ही हिसाब से, मतलब कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से कुछ फ्रीक्वेंसीज जो कि बैंड प्रोग्राम के अंदर मैं कहूँ दिक्कत दे सकती है, परेशानी कर सकती है, या हमें उससे अच्छा एक परफॉर्मेंस मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद देखते तो हम स्पीच, जब हम स्पीच के लिए इसको यूज करेंगे तो उसी के लिए कंपनी ने एक पैरामीटर दिया और काफी अच्छा भी है। मैंने इसको देखा है, जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज कट करी हुई है वो काफी अच्छी तरीके से कट करी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं हम इसमें है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के प्लान में हम देखते हैं यहाँ पर बेस की फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज कर आपके सारे मतलब आपकी सारी हाई फ्रीक्वेंसीज को लो करते हुए एंड तक बिल्कुल डाउन कर दिया है। अच्छा, अब समझिए आप परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके अंदर आपका सिंगर काफ़ी हद तक आपके मॉनिटर सेक्शन के पास है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक बड़े सिंगर्स होते हैं जो कि मॉनिटर सेक्शन के पास काफ़ी ज़्यादा भटकते हैं, और मैं कहता हूँ बहुत बार उनके पास ही बैठ भी जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं डीजे। अगर आप डीजे पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो डीजे के लिए फ्रीक्वेंसी इसने एडजस्ट ऑलरेडी करी हुई है और आप यहाँ से देख सकते हैं। बस इतने ही इसमें फंक्शंस हैं। अब अगर मैं इसकी मैनुअल की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 63 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज, 160, 200, 250, 350। अब यहाँ पे देखिए आप इसी तरीके से 20 किलो हर्ट्ज तक की, मतलब 20 से लेके, जो यहाँ पर देखिए प्रिंटेड है काफ़ी छोटे अक्षरों में, उम्मीद करता हूँ शायद दिख रहा होगा आपको, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब मैं इसमें से कोई फ्रीक्वेंसीज को अप या डाउन करना चाहता हूँ। अब ये मैनुअली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को माइनस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये देखिए ग्राफ नीचे आने लगा है। ठीक है, मैं इसको जैसे जैसे माइनस करूंगा ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा जब मैं इसको इस तरीके से रोटरी को गुम माइनस की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ देखिए डीबी लेवल भी कम होता जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलरली आप कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है जिनको आप, वैसे मैं एनालॉग के अंदर बता चुका हूँ सेम, वो भी ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा सेम फ्रीक्वेंसीज पे। तो बट ये नहीं होता। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं आप तो मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि मैं 250 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैं इतना काट के रखना चाहता हूं कि मैं इसको मान लीजिए मैं इसको 10 dB तक माइनस कर देता हूं। ठीक है, ओके, ये देखिए मैंने इसको 10 dB तक माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह मुझे यही फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम देगी। कहीं सारी जगह मुझे कोई और फ्रीक्वेंसी भी वर्क कर सकती है, 350 की भी दिक्कत दे सकती है, इसके बाद 160 की भी दे सकती है। ठीक है, इसके बाद 25 हर्ट्ज की भी दे सकती है। तो ये जगह और आपके काम के और मॉनिटर सेक्शन के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज वर्क करती है। आप लोग ये मत समझिए कि सर ने कह दिया है कि नहीं 1K की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिक्कत करती है तो इसको बंद ही कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों,
कहीं सारी फ्रीक्वेंसीज, कहीं सारे इफेक्ट और कहीं सारी जगहों के हिसाब से काम करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको GEQ मतलब कि ग्राफिक इक्वलाइजर DBX का समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। दोस्तों आपको पार्ट 3 DBX का और कैसी लगी आपको ग्राफिक की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने साधारण भाषा का इस्तेमाल किया है और आने वाले वीडियो में जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम सब हार्मोनिक सेंथ के बारे में बात करेंगे, जो भी DBX का ही भाग होगा। पार्ट 4 थोड़ी सीरीज लंबी होती जा रही है लेकिन मज़ेदार भी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।